So today we will start our new book, and that is Grammar Tree, and this is class 6, and we are going to start our first lecture that's about nouns. And इसमें हम क्या पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ नाउन्स. तो कितनी टाइप्स के होते हैं वो हम बाद में, पहले हम इसके बारे में एक थोड़ा सा देख लेते हैं. लेट्स रिमेंबर, ये पिछला जो लेक्चर आपने 6 क्लास में पढ़ा था उसको रिमेंबर करके जो इन्फॉर्मेशन आपके जहन के अंदर है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे. फिल इन द नाउन फॉर्म्स ऑफ द वर्ड्स प्रोवाइडेड इन द ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स के अंदर नाउन दिए हुए हैं, इनकी प्रॉपर फॉर्म यहाँ पे आपने लिखनी है जो कि बिल्कुल सूटेबल हो. हिज डैश इज़ एट 7 o'clock. अराइव. नाउ लुक एट दिस, ARRIVE, अराइव. हिज अराइव इज़ एट 7 o'clock. ये तो वर्ब है. ही अराइव्ड एट 7 o'clock और शी अराइव्ड एट 7 o'clock. इसको ऐसे लिखते हैं, शी अराइव्ड एट 7 o'clock in the morning. ओके, तो हम अराइव नहीं लिख सकते, इसमें लिखेंगे अराइवल. अराइवल मीन दिस इज नाउन. इसका हम नाउन लिखेंगे अराइवल. हिज अराइवल यानी उसकी जो पहुंचना है वो कितने बजे है, उसने 7 बजे जो है यहाँ पे अराइव होना है या पहुंचना है. ठीक है ना. हिज अराइवल इज़ एट 7 o'clock. हिज अराइवल इज़ एट 7 o'clock. आगे है, द डैश एंड ह्यूमिडिटी इन दिस वेदर सैप्स एवरी वंस एनर्जी. द डैश एंड ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी हो एनवायरनमेंट के अंदर, हॉटनेस हो एनवायरनमेंट के अंदर, तो हर किसी की एनर्जी सैप हो जाती है, यानी ग्रेजुअली वीकन्स और डिस्ट्रॉय अ पर्सन स्ट्रेंथ. सैप्स का क्या मतलब है, ग्रेजुअली वीकन्स और डिस्ट्रॉय अ पर्सन स्ट्रेंथ, यानी हमारे अंदर से एनर्जी निकल जाती है. अगर हम बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी में या हॉट एनवायरनमेंट में रहें तो इसका क्या है, द हॉटनेस एंड ह्यूमिडिटी इन दिस वेदर. हॉटनेस इज नाउन. हॉट नहीं लिखेंगे बल्कि हॉटनेस. This is a more suitable type of noun which will be used here. Hotness and humidity in this weather saps everyone's energy. The dash before her frightened her. The scene before her frightened her. आप एक सीन देखते हो जिसमें किसी बंदे को कोई चोट लग रही है या कोई एक्सीडेंट हो रहा है, वो सीन बिफोर हर फ्राइटेंड हर, वो लड़की अब देख रही है और वो उसको फ्राइटन कर रहा है. तो सी तो नहीं लिखेंगे, सीन होगा. द सीन बिफोर हर, तो नाउन की कौन सी टाइप आएगी, सीन. द सीन बिफोर हर फ्राइटेंड हर. द सीन क्या होता है, नज़ारा या वो जो एक मंजर होता है उसको कहते हैं द सीन बिफोर हर फ्राइटेंड हर. आगे क्या है, His dash of physics made him the favorite of our physics teacher. No, वो जानता है फिज़िक्स के बारे में और उसकी वो जो चीज़ है वो सबको के लिए वो फेवरेट बना हुआ है. वो क्या चीज़ है, नॉलेज. नो की कौन सी फॉर्म आएगी, कौन से नाउन की टाइप आएगी, नॉलेज. His knowledge of physics made him the favorite of our physics teacher. Now this is all about practice. जितनी प्रैक्टिस होगी आपको उतना क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे क्या आएगा. यहाँ पे इक्वालिटी इज़ समथिंग नो ह्यूमन बीइंग शुड हैव टू फाइट फॉर. इक्वालिटी यानी होनी चाहिए, हम इंसानों के दरमियान में इक्वालिटी क्या है, इंसाफ होना चाहिए. इक्वालिटी इज़ समथिंग, इक्वल की कौन सा नाउन आएगा, इक्वालिटी. ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर गॉड हम कहते हैं. वैसे तो कहते हैं ना कि हर कोई जो है वो अल्लाह के सामने एक जैसा है. तो इक्वालिटी इज़ समथिंग नो ह्यूमन बीइंग शुड हैव टू फाइट फॉर. अब यहाँ पे क्या है, हम लोग फाइट फॉर कर रहे हैं इक्वालिटी के लिए कि हमारे इंसानों के दरमियान इक्वालिटी होनी चाहिए और डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए बिकॉज ऑफ पुअरनेस और बिकॉज ऑफ बिकॉज सम पीपल आर वेल्दी. सो एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वल. तो इक्वालिटी इज़ समथिंग नो ह्यूमन बीइंग शुड हैव टू फाइट फॉर. हिज फादर टुक ग्रेट डैश इन टेलिंग पीपल अबाउट हिज सन्स रिजल्ट. ग्रेट प्राउड तो आ नहीं सकता, ये इसके साथ सूट नहीं कर रहा, तो क्या लिखेंगे, हिज फादर टुक ग्रेट प्राइड. प्राइड इन टेलिंग पीपल, प्राइड उसको बहुत अच्छा फील होता है, प्राइड फील होती है, यानी फ़ख्र महसूस करते हैं उसके फादर लोगों को बताने में. हिज फादर टुक ग्रेट प्राइड इन टेलिंग पीपल अबाउट हिज सन्स रिजल्ट. आपका भी रिज़ल्ट अच्छा आना चाहिए ताकि आपके फादर भी ही शुड टेक प्राइड इन यू.
he when you will show good result, your father can take pride in you, and if you will show not good result, of course your father will be ashamed of something, like he will not be able to tell other people that my son's result is good. So his father took great pride in telling people about his son's result. Mr. Reis has lost a lot of dash lately. पहले ही उन्होंने क्या किया था, वेट लूज़ किया था। तो यहाँ पे वे नहीं आएगा, वे कहते हैं कि आई वे 10 आई वे WEIGH वे, यहाँ पे वर्ब है आई वे 45 kg और 180 kg और वट एवर इज़ योर वेट, आई वे 45 kg। तो यहाँ पे क्या है, Mr. Reis has lost a lot of weight lately. His dash present at her concert meant a lot to his daughter. His present at her concert, his present भी होता है ना, उस यही चीज़ आएगी at her concert, meant a lot to his daughter, like he has given a present to her daughter because she has shown good progress in a concert, and that was a very precious gift for her daughter. She was feeling so good and it means a lot to her. It means a lot to her जब आप कहते हो कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत मायने रखती है, it means a lot to me. इसका क्या मतलब है, ये मेरे लिए बहुत मायने रखती है जो आपने चीज़ दी है, इट मीन्स अ लॉट टू मी। तो ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए कि इसका ये मतलब है कि वेन एवर समवन गिव्स अ गिफ्ट टू समवन एंड दैट मीन्स अ लॉट टू दैट पर्सन। ओके, एट हर कंसर्ट मेंट अ लॉट टू हिज डॉटर। यहाँ पे सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है मीन की, बिकॉज ही हैज़ गिवन दैट प्रेजेंट टू हर, हिज प्रेजेंट एट हर कॉन्सर्ट meant a lot to his daughter। अब क्या डैश life is precious, life तो नहीं कह सकते, life is precious, do not waste it, life is precious, do not waste it। आगे क्या, proud comes before fall, pride comes before fall। whenever you look at people and they feel so much proud at their progress, that is sometimes very dangerous for them, and that can result into any fall. So people should not feel so much proud on their achievements। okay, pride comes before fall। यहाँ पे क्या आएगा, pride come before fall। This is more suitable for this sentence। Nouns are names of people, places, animals or things। I have told you many times that nouns are always the names of people, जैसे अली, मुश्तबा, places, Islamabad, Rawalpindi, Pakistan। Animals like hen, goat, and things like tissue paper and mobile phone, book, copy, register, all the things names are the nouns। okay, Ashley bought some pencils from the shop around the corner। around the corner कहते हैं, around the corner यानी यहीं से ली है, around the corner ये थोड़े से दूर से ली है, तो उसको हम कहते हैं Ashley bought some pencils from the shop around the corner। around the corner एक कोने पे जो दुकान है उससे उसने पेंसिल्स ली हैं, बॉट की हैं। तो यहाँ पे पेंसिल्स क्या हैं, this is the name of things, so this is also noun। Ashley is a name of people, this is also a noun। shop is also a noun, and around the corner is also a noun। Japan is a small country is a noun, Japan is a noun। Tokyo is one of the most densely populated cities of the world। densely populated का क्या मतलब होता है, whenever something any country is more populated, उसको कहते हैं densely populated। dense वैसे कहते हैं density को, जिसका मतलब है कि कोई चीज़ ज़्यादा गुंजान है, उसके अंदर ज़्यादा वो चीज़ें पड़ी हुई हैं, उसको कहते हैं density। तो densely populated का मतलब है जहाँ पे आबादी हद से ज़्यादा, उसको कहते हैं densely populated। टोक्यो इज़ वन ऑफ द मोस्ट densely populated cities of the world। यहाँ पे जापान, country, टोक्यो, cities
word, these are all nouns. तो ये आपको पता होना चाहिए. And in the two sentences given above, the italicized words are examples of nouns. Okay, kinds of nouns. However, both countable and uncountable nouns can either be concrete or abstract. Sometimes you can count the nouns and sometimes you are unable to count the nouns. Uncountable nouns, they are known as uncountable. Whenever you cannot count something, they are being known as uncountable nouns. They are being known as uncountable nouns. Like for example, I have sugar in a bag. I will say much sugar or less sugar, because sometimes we cannot count the number of sugar pieces. And in case of these things, we can count them and they are countable things. The things which are countable are known as countable nouns, and the things sometimes which we cannot count are known as uncountable nouns, and they can be either concrete or abstract. A proper noun क्या names of particular persons, places, animals और things. जैसे हम नाम किसी चीज़ को देते हैं, इसकी डेफिनेशन आपने अपनी कॉपी के ऊपर लिखनी है और याद करनी है, और कॉमन नाउन्स की भी, और इसको खुद से एक दफ़ा प्रैक्टिस भी करना है, देन यू विल राइट इट ऑन द कॉपीज़. तो कॉमन नाउन्स क्या है? नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इन जनरल. एग्जाम्पल्स क्या है? लेडी, स्कूल, कैट, फैन. अब देखें, स्कूल जो है वो स्कूल किसी भी स्कूल को, कोई भी स्पेसिफिक स्कूल है उसको स्कूल ही कहेंगे. There are hundreds and millions of schools around the world and we call them school as a whole. इसी तरह लेडीज़ हैं, दुनिया में जितनी ख़वातीन हैं उनको लेडीज़ कह देते हैं. तो इन जनरल जो नाम यूज़ होता है वो है कॉमन नाउन, और जो प्रॉपर नाम रखा जाता है किसी भी लेडी का, जैसे किसी लेडी का नाम है खतीजा, तो उसको प्रॉपर नाउन कहेंगे. और अगर किसी एरिया का नाम हमने स्पेसिफिक रख दिया है, कोहाट या जुपिटर और ओरियोज, दिस इज़ नोन एज प्रॉपर नाउन. Names of a particular person, places, animals or things, examples Riddha, Kohat, and names of any person, place, animal or thing in general. ये क्या है? In general. और ये है क्या है? Particular person. So common nouns are known as in general names. और ये कौन से proper nouns? Which we give to a specific thing.